हेलो फ्रेंड्स। जब हम बार्टेंडिंग की हिस्ट्री की बात करते हैं तो देयर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ट्रेसेस पाए गए हैं कि अब से कोई 5,000 साल पहले द सुमेरियंस यूज टू ब्रू बियर इन देयर हाउस, और कोई 4,000 साल पहले के ट्रेसेस पाए गए हैं बाय आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड सर्वेज कि ग्रीक्स एंड रोमन्स दे यूज टू मेक वाइन। और जूलियस सीजर की भी कहानियाँ पाई गई हैं, टैबलेट्स मिली हैं। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि 5,000 साल पहले, 4,000 साल पहले, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे हम इस वक्त के पास आएंगे, जो कि हम बात कर रहे हैं 1,500 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट। और हम अभी एडी में हैं, आफ्टर डेथ जिसे बोलते हैं। इजिप्शियंस बियर बनाया करते थे, और उनकी एक गॉडेस भी है जिसका नाम है निनकासी। और ट्रेसेस पाए गए हैं कि निनकासी के जो प्रेयर या हिम जिसे कहते हैं, वो एक बियर की रेसिपी थी, और लोग उसको प्रोनाउंस करते थे या गाते थे और अर्पित करते थे। सो ये ट्रेसेस बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि एक बियर की गॉडेस इतने साल पहले होना, और उसकी प्रार्थना में एक रेसिपी का होना। और लगभग लगभग 4 BC, तो 400 साल प्लस 2020 हम बात कर रहे हैं, तो हम कोई 2400 साल पहले की बात कर रहे हैं कि इंडिया में भी ट्रेसेस पाए गए हैं कि हमारा जो सर्जन्स होते थे, जिसको हम सुश्रुता बोलते थे, वो एनेस्थीसिया के रूप में प्रेग्नेंट लेडीज़ को या ऑपरेशन करते वक्त जो वैद्य लोग होते थे, वो सूरा देते थे। तो वो जो अल्कोहलिक बेवरेज है वो सूरा होती थी, मदिरा, मधु, अश्रुता, असवा। तो ये सब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अल्कोहल थे जो इंडिया में बनते थे उस टाइम। और सूरा वर्ड से बनी वर्ड सुराही। तो सूरा को सुराही के अंदर स्टोर किया जाता था, और धीरे 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 वो मदिरा के फॉर्म लेने लग गई। और जो कि वैद्य लोग यूज़ करते थे वो प्योर अल्कोहल होता था फॉर एनेस्थीसिया, और उसका जो सेवन करते थे मदिरा का, वो राजा और महाराजाओं के लिए होता था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं ये। और हिस्ट्री में आगे बढ़ते हुए कुछ प्रूफ्स मिले हैं इन 1100s कि आयरलैंड में एक पब था इन 1198 में, जिसका नाम था द ब्रेजन हेड। तो इसके प्रूफ्स भी हैं, क्लेम्स भी हैं। आज भी उस पब में ये क्लेम और फोटो लगी हुई है, और ये हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। और आगे बढ़ते हुए जो प्रूफ्स मिले हैं वो फिर मिले हैं हमें 16th और 17th सेंचुरी के। एंड मूविंग फॉरवर्ड इन हिस्ट्री, उसके बाद दी टैवर्न्स एंड पब्स ओपन ऑल ओवर यूरोप, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन एंड जर्मनी, हर जगह पब्स खुलने लग गए, एल हाउसेस खुलने लग गए, टैवर्न्स खुलने लग गए। और जो सबसे पहला लाइसेंस है उसका प्रूफ है पेंसिल्वेनिया में, जो स्टीफन रीड को मिला था अपने बार और पब के लिए, और वो कॉमनवेल्थ सील के साथ आया था। तो दैट वाज द फर्स्ट रिकॉर्डेड लाइसेंस जिसका प्रूफ है, और वो था 10 अक्टूबर 1786 का। तो आगे अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि कॉकटेल कहाँ से शुरू हुई थी। पर उससे पहले बताना चाहूँगा कि अब ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड व्यापार के लिए, स्पाइसेस ढूंढने के लिए, फैब्रिक ढूंढने के लिए, तो नए नए फ्रूट्स, एग्जॉटिक फ्रूट्स ढूंढने के लिए। तो ये जो यूरोपियन साइड था ये काफ़ी ठंडा इलाका था, एंड दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। और वो एशिया की तरफ आए और आगे बढ़ते हुए ऑस्ट्रेलिया तक गए। तो ये जो शिप्स होती थी ये जाती थी ट्रेड के लिए और व्यापार के लिए। तो उस टाइम पे जब मैं एग्जैक्ट डेट की बात करूँगा तो मेंशन है एक जेंटलमैन है मिस्टर डेविड वॉन्ड्रिक। और डेविड वॉन्ड्रिक हैं, ये एक कॉकटेल हिस्टोरियन है। तो इन्होंने काफ़ी डाटा इकट्ठा किया, होमवर्क किया, सर्वेज किए हैं, और इनकी ये जर्नल्स में मेंशनड है ऑन 28 सितंबर 1632, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक ब्रिटेन की कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी थी, उनकी तरफ से मिस्टर रॉबर्ट एडम्स वॉज स्टेशन इन इंडिया। और जब वो इंडिया में स्टेशन थे, ही इज मेंशन, रॉबर्ट एडम्स हैज मेंशन इन अ लेटर रिटन टू हिज कोलीग इन ब्रिटेन अबाउट अ ड्रिंक कॉल्ड पंच। और पंच में 5 चीज़ों का, जब हम बात करते हैं पंच, संस्कृत में हम 5 को बोलते हैं, 5 चीज़ों का जिक्र है। और वो जो मेंशन है वो है स्पिरिट का, सिट्रस का, जो कि एक लाइम है, एक स्वीट का, थोड़ा सा बिटर्स का, और साथ में एक्वा वाटर। तो ये जो मेंशन है 5 तत्वों का, ये पंच था। और स्पिरिट काफ़ी रफ हुआ करती थी,
उस टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लोग जो डिस्टिल करके स्पिरिट बनाते थे या मदिरा बनाते थे, तो उसको पैलेटेबल करने के लिए, उसे पेय बनाने के लिए ये पंच वर्ड यूज़ हुआ. एंड फॉर मी द मॉडर्न बारटेंडिंग एक्चुअली स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी. तो जब हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं, आई वुड लाइक टू मेंशन स्पेशल नेम ऑफ जेरेमिया जेरी थॉमस. सो ये जो मिस्टर जेरी थॉमस हैं, वी कॉल हिम द फादर ऑफ बारटेंडिंग बिकॉज ही एक्चुअली गेव बर्थ टू मॉडर्न बारटेंडिंग. और ही वॉज एन अमेरिकन हु ओन्स फ्यू सैलून्स, और वो खुद एक बारटेंडर थे, और उन्होंने कई कॉकटेल्स को इन्वेंट किया, जन्म दिया. तो इसलिए हम उनको प्रोफेसर जेरी थॉमस भी बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न बारटेंडिंग. बट मूविंग फॉरवर्ड, मेरे लिए एक्चुअल जो बारटेंडिंग शुरू होती है, वो शुरू होती है अर्ली 18th सेंचुरी, अराउंड 1830s, जब बर्फ़ बनाई गई पहली बार. तो जो बर्फ़ थी, अब आपके लिए बड़ी कॉमन चीज़ है बर्फ़, आप सोच भी नहीं सकते कि कभी बर्फ़ नहीं हुआ करती थी. तो ये जो बर्फ़ थी पहली बार, देयर वाज अ जेंटलमैन बाय द नेम फ्रेडरिक टूडोर, जिन्होंने 1806 में पहली बार बॉस्टन लेक, क्योंकि ठंड बहुत पड़ती थी तो बॉस्टन लेक जम गई थी, उसमें से बर्फ़ के स्लैब्स काटे थे और बर्फ़ को यूज़ किया था ड्रिंक्स के लिए. सो आप सोच सकते हैं, जो कि आज बहुत कॉमन चीज़ है जो हम फ्रिज में जमा लेते हैं, कभी वो नहीं हुआ करती थी. टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जो बर्फ़ जम जाती थी एक ठंडे वेदर की वजह से, उसको काट के प्रिजर्व करके एक बिज़नेस शुरू किया गया. सो मेरे लिए वो बड़ा माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है कि समबडी वाज अ पायनियर. एंड मिस्टर टूडोर, फ्रेडरिक टूडोर ने क्या किया कि इस बर्फ़ को स्टोर करना शुरू किया. तो उन्होंने ठंडे स्टोर हाउसेस बनाए, इंसुलेटेड बोट्स बनाई, इंसुलेटेड शिप्स बनाई, एंड ही स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग द आइस. एंड जो समर कंट्रीज़ हैं या ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, जैसे कि वेस्ट इंडीज़ या इंडिया, पहली बार बर्फ़ यहाँ पहुँचनी शुरू हुई. सो व्हाट अ इंटरेस्टिंग स्टोरी कि बर्फ़ से कहानी शुरू होती है मॉडर्न मिक्सोलॉजी की. वरना जितनी भी हम टेक्निक्स की बात करते हैं, स्टरिंग या शेकिंग, बर्फ़ ही नहीं होती तो हम ये सब टेक्निक्स कैसे यूज़ करते. योर कॉकटेल्स वुड हैव बीन वेरी वार्म, और शायद इतना डेवलपमेंट नहीं होता. तो बर्फ़ की इन्वेंशन के बाद शुरू हुई कहानी कॉकटेल्स की, और इसको प्रमोट किया मिस्टर जेरी थॉमस ने अपने सैलून्स के थ्रू. और बर्फ़ के साथ ही मिस्टर जेरी थॉमस ने अमेरिका को दिया एक कॉकटेल कल्चर. तो बर्फ़ का यूज़ होना, नई टेक्निक्स आना, सार्स बनना, डेजीज बनना लाइक मार्गरीटास, ये सब क्लासिक्स 18th सेंचुरी में बनी हैं. तो मिस्टर जेरी थॉमस ने दी वर्ल्ड को अपनी सबसे पहली कॉकटेल किताब, द बॉन विवांस कंपेनियन. बॉन विवांस कंपेनियन जो बुक है, रैन इनटू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस. तो वर्ल्ड ने कभी सोचा भी नहीं था कि बारटेंडिंग के ऊपर कोई किताब निकलेगी. और इसमें काफ़ी रेसिपीज़ थी, मोस्टली पंचेस और सार्स की, लेकिन साथ में रेसिपीज़ थी श्रब्स की, लिक्योर्स की, कॉर्डियल्स की. तो 1860 के बाद जो अमेरिकन कॉकटेल इंडस्ट्री डेवलप हुई है, पीपल वर वाउड बाय आइस, by this book and recipes, and it became a fad for the elite. The golden era of cocktails started from 1880s, जब SARS and daisies like Margarita and Gimlet started. और ये golden era 1880 से लेके मैं कहूँगा 1920s तक रहा, जब तक अमेरिका में प्रोहिबिशन नहीं आया. अब बात करेंगे हम प्रोहिबिशन एरा की. तो I will always describe the history of bartending into pre-prohibition, जो कि golden era था, then prohibition era, and now the post-prohibition era. और बीच में एक थोड़ा सा era आया था जिसे हम tiki era कहते हैं. So let's start with prohibition story now.